हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर प्रशांत में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा वीडियो टीजीटी मैथ के लिए विशेष रूप से बनाया गया है कि उन लोगों को इंटरव्यू में क्या क्या पढ़ के जाना है ताकि उन्हीं के अंदर से वो प्रश्न पूछे और आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। आप सबको पता है कि जो 5 जनवरी को एग्जाम हुआ था लोक शिक्षा समिति बिहार के द्वारा, उसका परीक्षा परिणाम कल 12 जनवरी को ही आ चुका है और उसमें से कई कैंडिडेट हमारे ग्रुप से थे जिनका सिलेक्शन हुआ है और उनके लिए मैंने एक इंटरव्यू से रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं और उस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जोड़ दूंगा क्योंकि उस ग्रुप में आपको इंटरव्यू से रिलेटेड सारी बातें बताई जाएगी। और जो एग्ज़ाम 28 दिसंबर को हुआ था भारतीय शिक्षा समिति के द्वारा, उनका रिजल्ट या तो आज शाम तक में आ जाएगा या 15 जनवरी तक तो आना ही है और उनका इंटरव्यू जो है 23 और 24 जनवरी को होना है। चलिए बिना देर किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इस वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा वरना आपका जो है टॉपिक छूट जाएगा। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से आपको 9th 10th की तैयारी करके जाना है, उसी से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और वे आपके सामने 9th 10th के एनसीईआरटी बुक इंग्लिश मीडियम में रखेंगे। इसलिए आपको कम से कम इंग्लिश में जो है प्रश्न और इंग्लिश समझ में आना चाहिए ताकि वो आपको दो को प्रश्न बनाने के लिए ब्लैक बोर्ड पर तो आप बना सके। तो अगर 9th से बात करें तो आपको होल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। इंटीजर्स क्या है, रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर दो अंकों के बीच कैसे निकाला जाता है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, पाइथागोरस का उनको उसमें उस चैप्टर में पहला चैप्टर में ही दिया हुआ है कि पाइथागोरस कौन थे, क्यों प्रसिद्ध थे, वो आप पढ़ लीजिएगा। रियल नंबर क्या है, √2, √3 और √5 को नंबर लाइन में कैसे आप दिखा सकते हैं, ये भी आपको बनाने दिया जा सकता है। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर क्या होते हैं, आर्किमिडीज कौन थे और क्यों प्रसिद्ध हुए, इरेशनल नंबर से आप क्या समझते हैं और दो नंबर के बीच इरेशनल नंबर कैसे निकाला जाता है वो। उसके बाद जो आपका रेकरिंग वाले नंबर होते हैं जैसे 0.477 के ऊपर जो है रेकरिंग है, उसको p/q के फॉर्म में कैसे आप लिख सकते हैं। अगला आपको पढ़ना है पॉलिनोमियल्स क्या है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, फैक्टर थ्योरम क्या है। उसके अलावा एक आपका फॉर्मूला था x³ + y³ + z³ - 3xyz इक्वल टू क्या होता है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप क्या समझते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जन्मदाता कौन थे, कार्टेशियन सिस्टम क्या है, एब्सिसा से क्या समझते हैं, ऑर्डिनेट से क्या समझते हैं। कोऑर्डिनेट से जो होते हैं 4 कोऑर्डिनेट्स, उसमें किस कोऑर्डिनेट का क्या साइन होता है आपको बोर्ड पर बनाने के लिए आ सकता है। उसके बाद ज्यामिति का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किस सभ्यता में देखने को मिलता है, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि पुस्तक में आपका वर्णन है, तो वो था सिंधु घाटी सभ्यता। उसके अलावा ज्यामिति रचनाओं की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, ये भी आपके पुस्तक में लिखा हुआ है, तो वो है शुल्ब सूत्र। पूछा जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पेज सभी चैप्टर का होता है उसको आपको विशेष रूप से पढ़ना होगा क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारी रहती है। उसके बाद यूक्लिड की ज्योमेट्री आपको पढ़ लेना, उससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद कॉलिनियर्स और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स से आप क्या समझते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल को प्रूव करने दिया जा सकता है। जो पैरेलल लाइंस होते हैं उसके बीच अगर ट्रांसवर्सल का प्रयोग हो रहा है तो कौन कौन से एंगल बनते हैं, उसके आपको नाम भी पता होना चाहिए, उसमें क्या प्रॉपर्टीज होता है और उसको प्रूव करने भी दिया जा सकता है। कॉन्ग्रुएंट फिगर से आप क्या समझते हैं और SAS, ASA, AAS और RHS से आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने आना चाहिए। उसके बाद चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी थ्योरम है आपको प्रूव करने भी आना चाहिए। उसके बाद सर्किल चैप्टर में जितने भी थ्योरम होंगे वो भी आपको प्रूव करने आना चाहिए और थ्योरम याद भी रहना चाहिए।
हीरोन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। उसके बाद शंकु, गोला, अर्धगोला, बेलन, आयत, त्रिभुज, वर्ग, घन, घनाभ से संबंधित जितने भी फॉर्मूला है आपको पता होना चाहिए, ताकि वो अगर आपसे पूछे तो आप डायरेक्ट जवाब दे सके। उसके बाद क्लास 10 में हम लोग चलेंगे तो टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर से आप क्या समझते हैं, इसका कहाँ पर प्रयोग होता है, और √2, √3 इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो किस तरह से इरेशनल नंबर है प्रूव करे। 9th में है कि उसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करे, और 10th में है कि प्रूव करे कि √2 एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आप क्या समझते हैं, पाराबोला से क्या समझते हैं, और पॉलिनोमियल में अल्फा, बीटा, गामा के बीच क्या क्या संबंध है, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो सॉल्यूशन होता है नलियन पेयर का, वो कब जो है इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। फिर कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो जाता है, और पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन होता है। तो ये सब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का नेचर पूछा जा सकता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, कब जो है 2 रियल रूट होगा, कब 2 इक्वल रूट्स होगा, और कब जो है नो रियल रूट होगा, इससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी में जो भी प्रश्न है वो आपको सॉल्व करने दिए जा सकते हैं, इसलिए उससे रिलेटेड सारे प्रश्न आप बना के जाइएगा। जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है, एनएट टर्म ऑफ एपी क्या होता है, सम ऑफ एनएट टर्म क्या होता है, सब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या अंतर है, ट्रायंगल को सिमिलर किस प्रकार से आप कर सकते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट थ्योरम याद भी होना चाहिए और प्रूफ भी करने आना चाहिए। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज का रेशियो आपको पता होना चाहिए, जो कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक होता है, उसका क्या क्या किनका किनका रेशियो होता है ये पता होना चाहिए। उसके अलावा 0 से 180 डिग्री के बीच किसी भी रेशियो का वैल्यू क्या होना है वो भी आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एक टॉपिक आया था कि साइन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो ये आर्यभट्ट ने किया था। किसमें किया था, तो अपने पुस्तक आर्यभट्टियम में किया था। फिर है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये कैसे होता है इसको प्रूव करने दिया जा सकता है। उसके अलावा जो भी एनसीईआरटी बुक में ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आप करके जाएंगे, क्योंकि आपको पुस्तक दे दिया जाएगा कि इसको आप बोर्ड पे सॉल्यूशन कीजिए, प्रूव कीजिए, तो आपको करना होगा। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर भी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि उससे भी प्रश्न आपको दिए जा सकते हैं या पूछा जा सकता है कि आप कैसे बनाइएगा। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिस्प्रेशन में क्या अंतर है वे भी पूछा जा सकता है। अगला है सर्किल चैप्टर, उसमें जितने भी आपके थ्योरम है वो पता भी होना चाहिए और प्रूव भी करने आना चाहिए। उसके बाद अगर फिर से हम लोग सर्किल में चले तो उसमें सेक्टर और सेगमेंट रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है फॉर्मूला है आपको बनाने आना चाहिए। उसके बाद दो सॉलिड को मिलाकर जो आपका ऑब्जेक्ट बनता है उसका क्षेत्रफल और आयतन, मतलब एरिया और वॉल्यूम निकालने आना चाहिए, क्योंकि 10th में आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं कि नीचे वाला शेप जो है आपका स्क्वायर शेप का है, ऊपर वाला शेप जो है हेमी स्फीयर के जैसा है, तो दोनों मिलकर एक फिगर बन रहा है, तो उसका क्या होगा, आयतन या क्षेत्रफल। उसके बाद मीन मीडियन मोड के सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, कैसे बनाया जाता है ये भी पता होना चाहिए, इसमें छोटे छोटे जो भी टर्म है रेंज वगैरह वो सब आपको पता होना चाहिए। और लास्ट आपका है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के सारे तरह के प्रश्न आप बनाने जानने चाहिए, क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह से मैंने टीजीटी मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है मुख्य रूप से वो बता दिया। कल जिनका भी रिजल्ट आया है उनका इंटरव्यू जो है पीआरटी के लिए 20 तारीख को और टीजीटी पीजीटी के लिए 21 तारीख को है। उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
आशा करता हूँ कि आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा होगा। अगर आपको मुझसे कोई भी तरह का हेल्प चाहिएगा होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका हेल्प करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देंगे ताकि उनका भी तैयारी मैथ के रिलेटेड हो पाए। जय हिंद, जय भारत।